Hello everyone, welcome to our YouTube channel and non-attending. तो टुडे टॉपिक इज कैपेसिटर। अभी तक हम लोग प्रीवियस अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम लोग आपने पाया होगा कि दो पार्ट्स में हम लोगों ने रेसिस्टर को कंप्लीट किया था। ठीक, पहले पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन, सिंबल और यूनिट, रेसिस्टर्स वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शंस को देखा था। दूसरे पार्ट्स में हम लोगों ने थर्मिस्टर, कलर कोड और वाटेज को देखा था। आज का ये तीसरा वीडियो है हमारा, तीसरा टॉपिक है, पार्ट है हमारा। टॉपिक तीसरा नहीं है, टॉपिक दूसरा है कैपेसिटर, लेकिन पार्ट वीडियो का पार्ट जो है वो तीसरा है। ध्यान रखें, आपने इससे पहले दो पार्ट बन चुके हैं, पहला और दूसरा। यूनिट 1 के ऊपर दो पार्ट बन चुके हैं। तीसरा पार्ट है हमारा आज का कैपेसिटर, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, सिंबल, यूनिट और टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप अपने सिलेबस को मिला भी सकते हैं। सिलेबस कोड आपका है, सब्जेक्ट कोड जो है वो 1638 402। सब्जेक्ट नेम आप एक बार फिर से मिला लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मटेरियल। बिहार डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए ब्रांच है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था, थोड़ा रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखा था टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक, एक्टिव और पैसिव। पैसिव के बाद उसमें हम लोग रेसिस्टर को यहाँ पर कंप्लीट किया था। रेसिस्टर के बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ रेसिस्टर को देखा था। इन सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस देखा था। कंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक, यहाँ उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये उसके बाद सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में जो हमारे पास था थर्मिस्टर, उसके सिंबल्स हम लोगों ने देखा था, एप्लीकेशंस देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने कलर कोड पढ़ा था। ठीक, कलर कोड में हम लोगों ने 3 प्रकार के कलर बैंड पढ़ा था, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। अच्छे से हम लोग को देखना, वीडियो से एक बार जाना, एक बार उसको। फिर यहाँ से 5 बैंड हमारे पास था। उसके बाद इन लोगों वाटेज ऑफ रेसिस्टेंस हम लोगों ने देखा था, कंप्लीट किया था। ठीक है, कैपेसिटर आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कैपेसिटर। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो कैपेसिटर के टाइप्स। तो यहाँ से आज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने से पहले आप किसने भी मेरे चैनल को अपने लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे कोई वीडियो होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पहले पहुंचेगा। ठीक, अपने एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं हम, समझिए। जो आप लोगों ने फैन देखा है, फैन है आपके घर में, उसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, जिसको कंडेंसर कहते हैं, वो है क्या, वो कैपेसिटर ही है। एक्चुअली वो चार्ज फॉर्म होता है। क्या, वो चार्ज को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है। ठीक, क्यों करता है, कैसे करता है, ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी है जो समझिए। एक कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट विच हैज एबिलिटी टू or capacity to store energy in the form of electrical charge, producing a potential difference across its plates. ठीक, इसका डिटेल, ये डिफिनीशन है, डिटेल आगे हम लोग जो पढ़ेंगे। और बेसिक फॉर्म जो होता है, देखिए उसमें दो कंडक्टर प्लेट होता है। कैपेसिटर के पास दो कंडक्टर प्लेट होता है और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट होता है। ठीक, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है, अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग पेपर कैपेसिटर का नाम सुने हैं, सेरेमिक कैपेसिटर का नाम सुने हैं, माइका कैपेसिटर का नाम सुने हैं। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैपेसिटर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सॉरी, अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग सिंबल देखते हैं। ये फिक्स्ड कैपेसिटर, ये क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है। ये क्या है, हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल है। ये क्या है, हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है।
ठीक, पोलराइज्ड में ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वेरिएबल में एक एरो का हम लोग यूज करते हैं, समझे। अब देखते हैं हम लोग, ये कंडक्टिव प्लेट्स हैं, दो हमारे पास प्लेट्स लगाए हैं ब्लू और एक है बीच में कलर ब्लैक का। तो ये ब्लू जो है ना वो हमारा कंडक्टिव प्लेट्स को शो कर रहा है, ये जो ब्लू कलर का प्लेट्स है वो कंडक्टिव प्लेट्स है, और इसके बीच में जो आप ब्लैक कलर का दे रहे हैं वो इंसुलेटेड है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अभी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं दिए हुए हैं हम लोग, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल चार्ज ऐड नहीं किया हुआ है। अब नेक्स्ट डायग्राम हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हम एक 5 वोल्ट का एक्सटर्नल चार्ज हम लोगों ने क्या किया है, कैपेसिटर को प्रोवाइड किया है। कि आगे का प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अब देखो कि जब हम इसको पॉजिटिव, ये हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या है नेगेटिव टर्मिनल, हम 5 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण, ठीक, ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, अट्रैक्ट होना, मैक्सिमम नंबर में अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, तो अट्रैक्ट होते होते इसके पास आएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बचेगा ना। तो इस प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बच करके आएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है नेगेटिव टर्मिनल के कारण किधर चला जाएगा, ये इधर आएगा यहाँ, तो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जाकर के स्टोर हो गया, ये स्टोर होने के बाद अब देख रहे हैं कि एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक। अब जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल हमारे बन के तैयार हैं, ठीक। अब ये है कि ये जो 5 वोल्ट है ये कब तक इसको चार्ज करेगा, मैटर हमारा ये है कि 5 वोल्ट का, अगर 5 वोल्ट अगर हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किए हैं तो कैपेसिटर को कब तक चार्ज करेगा। तो इसको समझने के लिए, इसके लिए हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं, ठीक, एक वोल्टमीटर यहाँ पे लगा दिए, जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे। अब देखो हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा होता है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक। जब तक पोटेंशियल हमारा सेम डिफरेंस रहता है तब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता है, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इक्वल हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। तो यहाँ अभी तक कब तक चार्ज करेगा, जब तक ये 5 वोल्ट शो नहीं करता है, यहाँ पे क्या नहीं करता है, 5 वोल्ट शो नहीं करेगा। जैसे ही 5 वोल्ट हमारा शो कर देगा वोल्टमीटर, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि कैपेसिटर अब हमारा फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फुल चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, देखते हैं आगे का प्रोसेस, आपको 1 मिनट। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग बता रहे थे कि जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो ये चार्ज होना रुक जाएगा, ठीक। मतलब कि 5 वोल्ट अगर यहाँ है तो 5 वोल्ट वोल्टमीटर पे भी शो करना चाहिए, ठीक। हो गया, अब हमारा चार्ज हो गया है। अब इस केस में हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज है, ठीक। अब एक थोड़ा सा फार्मूला से भी देख लेते हैं कि ये हमारा वोल्टेज है, ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज के, ठीक। या चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वोल्टेज के, यही तो है ना। तो कब तक, जितना वोल्टेज देंगे हम उतना चार्ज होगा, जितना वोल्टेज देंगे उतना हमारा चार्ज होगा, ठीक। यहाँ समझ में आया। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ इसके बदले सी लिखते हैं, सी हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई भी। समझ में आया कि चार्ज कितना होगा ये, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो फिर से आप एक बार देखिए, उसको फिर से समझिए और डाउट को क्लियर कीजिए। लाइन बाय लाइन जो चीज मैंने समझाया है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि when we connected voltage source V to the conductive plate, मतलब कि जब हम कोई वोल्टेज सोर्स कंडक्टिव प्लेट को जोड़े, सो the source deposit positive charge on the positive side,
डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। एंड नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव साइड, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। जो चार्ज अमाउंट जो हमारा है स्टोर होगा कब तक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके वोल्टेज में। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हमने समझाया है। अब एक चीज़ और समझते हैं आगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या क्यों यूज करते हैं। तो दिस डाइलेक्ट्रिक हेल्प कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। यह जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को हटा दें तो एनर्जी हमारा स्टोर नहीं होगा, समझे। या इन केस अगर हम किसी कुछ कर देते हैं, एनर्जी डाइलेक्ट्रिक को हटा देते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कैपेसिटर है वो डैमेज भी हो सकता है, समझे। इसीलिए चार्ज को स्टोर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक होना जरूरी है, समझे। आगे देखते हैं कैपेसिटर को चार्ज एनर्जी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने के लिए उसको पहले हमको चार्ज करना जरूरी है, उसके बाद ही उसको यूज कर सकते हैं, समझे। अगर अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 5 वोल्ट का जो बैटरी है, सॉरी 5 वोल्ट का जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको हम लोग हटा देते हैं, और इस एक्सटर्नल सोर्स की जगह पर अगर हम एलईडी बल्ब जलाते हैं तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है उसके कारण एलईडी हमारा क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक, नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखते हैं वही चीज़ है कि हम पोटेंशियल वोल्टमीटर क्यों यूज किए हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्लेट एंड बैटरी इज इक्वल देन देयर इज नो फ्लो ऑफ करेंट। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस समान हो जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, और फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा तो हम समझ जाएंगे, जब वोल्टमीटर हमारा 5 वोल्ट शो कर देगा तो हम समझ जाएंगे क्या कि कैपेसिटर जो हमारा है फुल चार्ज हो चुका है। यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं यूनिट क्या है, तो यूनिट इसका फैराड होता है, समझे। अगर स्टैंडर्ड कुछ यूनिट देख लेते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू देख लेते हैं, जो कितना होता है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। 1 नैनोफैराड का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12, और 1 पिकोफैराड का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12। 1 नैनोफैराड में क्या बोला मैंने, 10 टू द पावर -9 फैराड, और 1 पिकोफैराड में हम लोगों ने क्या बताया कि 10 टू द पावर 12 फैराड। ठीक है, ओके। अब हम एक चीज़ को देखते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर हमको दें, आप हमको बताओ कि ये कैपेसिटर को पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ये कमेंट में लिख करके बताओ कि कैसे है। ठीक, अगर आप वहाँ अगर नहीं जानते हो तो मेरे से समझ लो कि ये है कैपेसिटर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो लार्ज साइड होगा ना उसको पॉजिटिव, और जो स्मॉल साइज होगा उसको क्या कहते हैं, स्मॉलर होगा उसको नेगेटिव। अगर ये दोनों का पिन बराबर है तो उसको इसमें हमको मल्टीमीटर के हेल्प से इसको इसके कनेक्ट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का पता लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर्स में। देखो बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में ये लिखा गया है कि टाइप ऑफ कैपेसिटर को आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपके लैब पर्पस पे देखना है, लैब में देखना है, लेबोरेटरी, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपका होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ हम लोग कुछ पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, और पेपर, माइका और सिरेमिक कैपेसिटर का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि समझने में आसान होगा कि कैसे क्या है, समझे। अब देखते हैं हम लोग पेपर कैपेसिटर। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि वैक्स्ड पेपर होता है हमारे पास, माइका होता है, सेरेमिक होता है, लिक्विड जेल होता है, बहुत सारे हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरी में उसको यूज करते हैं। हमारे पास पेपर कैपेसिटर है, तो जिसमें समझो इसके नाम के अकॉर्डिंग समझो कि तुम जो इंसुलेट करना क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज कर रहे हो वो हमारा क्या है, पेपर। जैसे कि यहाँ देखो इंसुलेटर को यूज किया गया है किससे, येलो से, और कंडक्टर को यूज किया क्या है, ब्लू से। मतलब क्या है
कि दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है, दो मेटल के फॉयल के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है। ठीक, तो यहाँ 4 फॉयल है, मतलब एक मेटल, एक डाइलेक्ट्रिक, एक मेटल और एक डाइलेक्ट्रिक। इस प्रकार से इसको वाउंड अप किया गया है। ठीक, देखो ये बहुत ही थिन पेपर है और इसको वाउंड किया जाता है, ऐसे ऐसे लपेटा जाता है आपस में, चारों को रख करके आपस में लपेटा जाता है। ठीक, इसमें जो हम पेपर यूज करते हैं ना, वो वैक्स पेपर होता है। वैक्स पेपर की खासियत है कि ये मॉइस्चर नहीं होने देता है, मतलब कि जो यहाँ जो पेपर कैपेसिटर है, वैक्स पेपर को हम यूज करते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर अगर किसी प्रकार का मॉइस्चर यूज आता है, हीट यूज करने के बाद अगर हीट जनरेट होता है या कुछ भी, तो उसको मॉइस्चर को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करता है। इसीलिए हम लोग जो वैक्स्ड पेपर यूज करते हैं पेपर कैपेसिटर के अंदर में। ठीक, और दूसरी बड़ी बात है कि पेपर कैपेसिटर जो हमारा होता है पुअर कंडक्टर होता है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, समझे। इसीलिए ये दो एल्युमिनियम फॉयल के बीच में इसका यूज किया जाता है और इसका रेंज जो होता है वो 500 पिकोफैराड से लेकर के 50 पिकोफैराड तक रेंज होता है। ठीक, इसका वर्क परफॉर्मेंस जो होता है ना, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स में ज़्यादा होता है, समझे। इसीलिए हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स में इसका वर्क यूज ज़्यादा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं माइका कैपेसिटर। नाम से ही पिछले पहले वाले में हम लोग डिस्कस किया था कि जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं उसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अकॉर्डिंग इसका नाम हम लोगों ने क्या किया है, रख दिया है। जैसे देखो माइका में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास क्या है, माइका। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि सिल्वर का फॉइल है। ठीक, एक थिन, यहाँ देखो थिन शीट ऑफ माइका है और दूसरा क्या है, लीन शीट ऑफ सिल्वर है। मतलब क्या है, लीन मतलब थिन से ज़्यादा पतला लीन होता है एकदम, समझे। तो जो हम सिल्वर जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, लीन, और जो साइज माइका जो यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक वो है थिक, हमारा उससे ज़्यादा मोटा है। ठीक, यहाँ आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि सिल्वर जो हमारा है थिन है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक, ज़्यादा थिक है, समझे। ये हमारा है। इसमें देखो सिल्वर यूज करने का कारण क्या है कि इसमें जो है ना, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि सिल्वर का जो है कंडक्टिविटी हाई होता है। ठीक, दूसरा माइका के यूज होने के कारण इसका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि माइका जो है ना जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि वाटर के साथ हो गया, ऑयल के साथ हो गया, वो मेरी अल्काली एसिड्स है उसके साथ हो गया, सॉल्वेंट्स के साथ हो गया, समझे ना। इन सब चीज़ों के साथ इसका वाटर वेपर का या अदर एनवायरमेंटल इफेक्ट का, एटमॉस्फेयर का, समझे, टेम्परेचर का, इन सब चीज़ों का इस पर क्या होता है, असर नहीं होता है। बहुत ही कम, होना ही होता ही नहीं है, बहुत ही कम को क्या कहोगे। ठीक, जो तुम्हारे आयरन जो होता है ना, जो तुम घर में जो यूज करते हो प्रेस करने के लिए, उसमें भी माइका यूज किया जाता है। सोचो कि जब 1000 वाट का आयरन यूज करते हो और एकदम थिक थिक लेयर ऑफ माइका उसको क्या करता है, पास नहीं करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, सर, समझे। तो उसके नीचे वाले लेयर पे ही जिस तरह से प्रेस होता है उससे उसको माइका लगाने के कारण क्या होता है, हमारा जो आयरन है वो गर्म नहीं होता है। मतलब इसकी कैपेसिटी तुम समझ सकते हो कि कितनी हाई होती है। ठीक, तो माइका यूज करने का बहुत सारा रीजन है। इसका परफॉर्मेंस जो होता है ना, और सब कैपेसिटर से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है माइका कैपेसिटर का। ठीक है, इसका रेंज जो होता है पिकोफैराड से लेकर के 4700 फ्यू पिकोफैराड से 4700 पिकोफैराड तक होता है। ठीक, अब एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है नॉन अटेंडिंग पे जाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मतलब कि वीडियो अपलोडेड है। ठीक, अपने अपने अभी सारे चीज़ों का अपलोड हम लोग कर देंगे, कुछ हमारे टीम्स मेंबर्स हैं वो सब इस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे भी होगा बहुत जल्दी ही आपके पास
साथ ही हमारा non-attending.com वेबसाइट भी है जिस पे आपको इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक, तो इन सब पे भी हमारा वर्क कर रहा है, काम हमारा हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। ठीक, थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करो हम लोगों को, क्या कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, देखो यहाँ से कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नाम के अकॉर्डिंग सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक का हम लोग यूज किए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेरेमिक कैपेसिटर। देखो ये हमारा पास क्या है, लीड है, ये क्या है, लीड है। बीच का जो मटेरियल हम लोग देख रहे हैं वो सैंडविच मटेरियल जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सेरेमिक है। ठीक, लेकिन ये जो ग्रे कलर के डार्क कलर का जो आपको नजर आ रहा है वो हमारा मेटल का दो प्लेट होता है। ठीक, दोनों के बीच में सैंडविच किया जाता है सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक को। ओके, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये दोनों। इसके अलावा इसको बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो अलग अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक इसमें यूज होता है। सेरेमिक कैपेसिटर में एक प्रॉपर्टीज है कि जितने भी बहुत सारे सेरेमिक कैपेसिटर में अलग अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सेरेमिक यूज किया जाता है, जिसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है C0G एक प्रकार का, दूसरा NP0, तीसरा X7R, चौथा Y5B और Z5U। देखो ये चीज़ आपको मेंशन मिलेगा जब आप मार्केट से सेरेमिक कैपेसिटर खरीदने जाओगे ना, तो उस पर कोड लिखा रहेगा कौन सा डाइलेक्ट्रिक का यूज किया गया है। ठीक, यहाँ अभी हम लोग एक डायग्राम के अकॉर्डिंग से आपको समझाते हैं। ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक, ये कैपेसिटर। अब यहाँ देखिए एक कोड लिखा होगा X7R, तो ये कोड किस चीज़ को दिखाता है, ये कोड दिखाता है डाइलेक्ट्रिक के टाइप को। ठीक, यहाँ 104 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, 100 नैनो फराड। ठीक, मतलब कि 104 जो कोड है वो किसके लिए है, 100 नैनो फराड के कोड है। यहाँ के लिखा है, के जैसे रेसिस्टेंस में हमारा टॉलरेंस होता था उसी तरह यहाँ भी हमारा टॉलरेंस होता है। के क्या किस चीज़ को शो करता है, टॉलरेंस को शो करता है। और यहाँ 50 लिखा हुआ है, ये इसका वर्किंग वोल्टेज लिखा हुआ रहता है कि कितने वोल्टेज पर ये वर्क करेगा। ठीक, तो अगर आपको मार्केट से अगर कोई भी सेरेमिक कैपेसिटर लाते हैं या लैब में अगर कोई भी सेरेमिक कैपेसिटर को देखते हैं तो इन सब चीज़ों को याद रखना। ठीक, कि कौन सा किस चीज़ को डिनोट करता है, सेरेमिक मटेरियल कौन सा है, 50 वोल्ट कौन सा है और क्या उसको टॉलरेंसी को शो करता है, उसके वैल्यू को क्या कर सकता है। देखो अब इसका रेंज क्या होता है, 10 पिकोफैराड से 0.1 माइक्रोफैराड तक होता है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इंडक्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आज का वीडियो हमारा यहाँ तक रहेगा। जिनमें किसी ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब नहीं करें, बेल आइकन बजाएं, घंटी बजाएं, जिससे जब भी हम अपलोड करें तो आपको आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिल जाए। क्योंकि ये एक सेमेस्टर की बात नहीं है, अगला सेमेस्टर भी आपको पढ़ना है, उसके अगले सेमेस्टर भी पढ़ना है, मतलब कि 4th में अगर है तो 5th में भी पढ़ना होगा, 6th में पढ़ना होगा। तो अभी आपको 3 साल तक इस चीज़ों से जुड़ा रहना है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, बैचमेट्स के साथ शेयर करें, दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। ठीक, कि आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यूट्यूब पे सिलेबस को डालो और मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।